Welcome to Qalam Spark. This is 6th video tutorial of C# desktop development. इससे पहले जो है वो हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी विद एक्सेस डेटाबेस और फ्रंट एंड जो हम C# में बना चुके हैं, और इसके अलावा हम न्यू रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर चुके हैं। अभी तक जो हमने काम किया है वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। हमने अभी तक जो है वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी विद एक्सेस डेटाबेस और फ्रंट एंड से हमने इंसर्ट की कमांड लगा के उसमें डेटा जो है वो स्टोर किया है। इसमें मैं न्यू रिकॉर्ड में जाता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ की एडिशन की है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है ताकि हम स्टूडेंट आईडी जो है वो अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम सर्च करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ आईडी जो है वो हमें आसानी होगी, क्योंकि आईडी जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इससे पहले जो है वो हम एक्सेस डेटाबेस की जो ऑटो जनरेट नंबर है उसको हम एज ए यूज़ कर रहे थे आईडी। अब जो है मैंने जस्ट एक लेबल लिया है और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी आईडी दे सकता हूँ जो उस रिकॉर्ड के लिए यूनिकली आइडेंटिफायर होगा। यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वसीम, आईडी है मेरे पास, मैं लिखता हूँ 200, नेम मैं ले लेता हूँ वसीम और फादर नेम ले लेते हैं कोई भी, और एड्रेस मैं ले लेता हूँ सरगोदा, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। डेटा इज इंसर्टेड, ओके। सो मैंने क्लोज़ किया, मैं वापस यहाँ पे फॉर्म पे आ गया। अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को ओपन करूँ तो देख लेते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड आया है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है। 200 आईडी, स्टूडेंट नेम वसीम, फादर नेम रियाज, और एड्रेस है वो मेरे पास सरगोदा आ गया। अब जो है हम कुछ जो है वो सर्च का देख लेते हैं कि किस तरह से हम डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड जो है वो सर्च करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक फॉर्म न्यू इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन में जाके एक न्यू फॉर्म जो है उसमें इंसर्ट कर देता हूँ, ऐड न्यू आइटम। ठीक है, मैं उस फॉर्म का नाम जो है वो सर्च वाला फॉर्म रख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुझे चाहिए विंडोज़ फॉर्म, और यहाँ पे ये विंडोज़ फॉर्म आ गया जी। इसका नाम मैं रख देता हूँ FRM सर्च। ये मेरे पास फॉर्म एक आ गया। अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो इसमें मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स जिसमें मैं एक इनपुट दूंगा जिसके अगेंस्ट जो है मुझे रिकॉर्ड मिलेगा। एक मुझे चाहिए बटन, और एक मुझे चाहिए यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू जो है इसमें हम डेटा शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग करके इंक्रीज़ कर लेता हूँ। एक मुझे चाहिए लेबल, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम LBL पैरामीटर, और इसका नाम मैं रख देता हूँ TXT पैरामीटर, और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करने वाले बटन को रख लेता हूँ BTN सर्च, और इसकी टेक्स्ट जो है वो मैं रख लेता हूँ सर्च। लेबल जो है इसकी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं इंटर दी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, हम स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट जो है वो पहले कोई डेटा जो है वो सर्च कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से, और ये लाइक दिस। एक और मैं बटन यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर मुझे वापस जो है वो मेन फॉर्म पे जाना हो तो मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ। एक बैक जाने के लिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ BTN बैक, और इसकी टेक्स्ट जो है मैं रख देता हूँ बैक। और ये जो फॉर्म है हमारे पास, अब चूँकि इसका नाम जो है वो मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो इसकी अभी तक चेंज नहीं हुई। इसको मैं नाम रख देता हूँ सर्च
रिकॉर्ड, ठीक है, इसका नाम मैंने सर्च रिकॉर्ड कर दिया। अब हम आ जाते हैं मेन फॉर्म के ऊपर। मेरा मेन फॉर्म जो है वो ये वाला है, इसमें सर्च कमांड, यहाँ पे जो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस फॉर्म का, FRM फॉर्म सर्च ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू दिस, और ऑब्जेक्ट डॉट शो, वो वाला फॉर्म शो हो जाए और ये वाला फॉर्म जो है वो हाइड हो जाए, दिस डॉट हाइड। और उस फॉर्म के ऊपर मुझे इस बैग के ऊपर कोडिंग करनी है। इस बैग के ऊपर मैं लिखूँगा FRM मेन, और इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फॉर्म, और ऑब्जेक्ट डॉट शो, और दिस फॉर्म को हम क्या कर देंगे, हाइट। ये फॉर्म जो है वो हाइड हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। इसको मैं रन करके देखता हूँ। ओके, सर्च इस फॉर्म पे चला गया, और अगर मैं बैक करता हूँ तो ये मेन फॉर्म के ऊपर जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है। अब जो है वो हम आगे कोडिंग कर लेते हैं, और मेरे पास जो सर्च वाला है, सर्च ये वाला, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का फ़र्क आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइक दिस। अच्छा, अब हम इसकी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं जी। सर्च वाले बटन में मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे OLEDB की जो है वो लाइब्रेरी ऐड करनी है, system डॉट डेटा डॉट OLEDB, और इस फॉर्म के ऊपर आप देख लें कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं कनेक्शन जो है वो मेन फॉर्म से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मेन फॉर्म पे जो हमारा जिसे कहते हैं कनेक्शन का, वो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जो है वो कॉपी कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके मेन रिकॉर्ड के ऊपर। यहाँ पे मुझे चाहिए OLEDB कमांड, cmd इज़ इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड, और OLEDB cmd डॉट कमांड टाइप इज़ इक्वल टू कमांड टाइप जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट की, और cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, अब सर्च के लिए जो है वो हमारे पास कमांड यूज़ होती है, उसकी होती है सेलेक्ट, SELECT सेलेक्ट, और मेरे पास जो टेबल का नाम है वो है टेबल स्टूडेंट इनपुट। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब है कि सारे जो कॉलम्स हैं उसको सिलेक्ट कर लो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए तो आप उन कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। मुझे अभी सारे कॉलम चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल नेम लिखूँगा TBL स्टूडेंट इन्फो। अब इसके आगे मैं पैरामीटर सेट करूँगा वेयर ID इज़ इक्वल टू, ये वो कॉलम नेम है जो कि हमने डेटाबेस में दिया हुआ है। वेयर ID ये किसके इक्वल हो, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, इज़ इक्वल टू सिंगल कॉलम डबल कॉमा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा TXT पैरामीटर डॉट टेक्स्ट डॉट फ्रेम, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे उसको डेटा सोर्स देना है कि हमारे पास डेटा सोर्स क्या होगा डेटा ग्रिड व्यू का। एक तो हमें यहाँ पे एक चीज़ चाहिए डेटा टेबल, तो वो मैं यहाँ पे पहले एक इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, डेटा टेबल, इसका कोई नाम, इज़ इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ये डेटा टेबल इनिशियलाइज़ हो गया। एक अब मुझे चाहिए यहाँ पे CMD के बाद जो है हम कनेक्शन देते होते थे, CMD कनेक्शन इज़ इक्वल टू कौन, मेरे कनेक्शन का नाम जो है वो कौन है, कनेक्शन हो गया। अब जो है मुझे यहाँ पे एक चीज़ चाहिए जिसे हम कहते हैं OLEDB डेटा अडॉप्टर, OLEDB डेटा अडॉप्टर, ठीक है। इसको DA इज़ इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे जो है वो मैं
कमांड का नाम दे दूंगा, यानी हम इससे जो है वो उसको फिल करेंगे। वो है हमारे पास CMD, और यहाँ पे मैं इस कॉन को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, कनेक्शन ओपन। अब डेटा अडॉप्टर से CMD की जो सारी रीडिंग होगी वो अडॉप्टर में आ गई। अब अडॉप्टर से जो है वो मैं डेटा टेबल को फिल करूँगा। कैसे? DA डेटा अडॉप्टर डॉट फिल, और इसमें मैं दे दूँगा DT डेटा टेबल। अब यहाँ पे मुझे डेटा सोर्स देना है डेटा ग्रिड व्यू को। डेटा ग्रिड व्यू का नाम हमने चेंज नहीं किया था, तो वो ऐसे ही होगा, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स जो है वो मेरे पास है डेटा टेबल, जिसको मैंने अभी जो है वो डेटा अडॉप्टर के साथ जो फिल किया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा DT, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा। इस सारे को जो है वो हम ट्राई और कैच में लिख देते हैं, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन ना, स्टॉप ना हो। कैच एक्सेप्शन और EX, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो और EX डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ तक जो है मैंने यहाँ पे सारा कोड कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। कनेक्शन हमारा ओके है। मैं जाता हूँ सर्च पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी आईडी, मैं लिखता हूँ 100। सर्च पे क्लिक किया तो ये 100 के अगेंस्ट जो है वो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200, सर्च करता हूँ तो द कनेक्शन वाज नॉट क्लोज, द करंट इज़ इन ओपन स्टेट। ये हमारे पास क्या गलती आ रही है मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने कनेक्शन जो है वो क्लोज़ नहीं किया। इसका कनेक्शन जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो ओपन है, इस वजह से उसने हमें दोबारा जो है वो ओपन नहीं करने दिया। दोबारा रन करके देख लेते हैं इससे। मैं जाता हूँ सर्च में, यहाँ पे लिखता हूँ 100, ये सर्च हो गया। अब मैं लिखता हूँ 200, ये मेरे पास 200 वाला हो गया। अगर मैं लिखता हूँ 2, ये मेरे पास 2 वाला रिकॉर्ड है। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट क्यूरी हम डिफरेंट रिकॉर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम और कोई पैरामीटर ना दूँ, तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो शो कर देगा। इस तरह से अभी देख लेते हैं। मैं पैरामीटर जो है इसको कोई पास नहीं करता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल इन्फो। ये इस तरह से इसको मैं सेव कर लेता हूँ, रीबिल्ड सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, और इसको मैं अभी रन करता हूँ सर्च, और मैं लिखता हूँ सर्च। ये देखें इसने अब सारा रिकॉर्ड जो है वो शो कर दिया है, क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट पैरामीटर सेट करके डेटाबेस से रिकॉर्ड जो है वो शो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम अपडेट की कमांड देखेंगे कि किस तरह से हम एक रिकॉर्ड के अंदर किसी एक कॉलम की वैल्यू या मल्टीपल कॉलम की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं।